देखो एक्सरसाइज 1.3 में काम आने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं। और उसमें क्या है, एक्सरसाइज 1.3 में यानी प्रचित्रों का संयोजन, उसका प्रतिलोम निकालना, किसी कोई फलन है उसका प्रतिलोम निकालो। तो इस तरह के प्रश्न है। तो पहले मैं तुमको कंसेप्ट बता रहा हूं कि प्रचित्रों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। कंपोजिशन का मतलब होता है संयोजन और मैपिंग्स का मतलब होता है प्रचित्रण यानी प्रचित्रों का संयोजन। अब ये क्या है, समझो कि एबीसी, माना एबीसी 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं। ये हमने मान लिया कि नॉन एम्प्टी सेट हैं। और माना एफ ए से बी में, ए से बी में एक फलन एफ है, बी से सी में दूसरा फलन जी है। क्रमश है ए से बी में तथा बी से सी में दो प्रतिचित्रण दिए हुए हैं। तो देखो जी, ए एरो डायग्राम है, ये बी है, ये सी है। अब देखो ए से बी में, तो देखो ए से बी में कोई फलन क्या है, एफ। बी से सी में कोई फलन है जी। अब इनका एफ और जी का हमें संयोजन बताना है। तो समझो कि जिनके द्वारा यानी फलन एफ के द्वारा या जी के द्वारा, अब देखो एफ के द्वारा, अब इसमें आया है एफ के द्वारा, जिनके द्वारा x बिलोंग टू ए का प्रचित्रण y बिलोंग टू बी, यानी x का f प्रतिबिंब जो है y है। अब देखो ये है तुम्हारा, और फिर क्या है, तथा y बिलोंग्स टू बी, यानी y का प्रचित्रण क्या है, z, जो c में बिलोंग करता है या कर रहा है। देखो इसमें अब है, तब a से c में प्रचित्रण GOF, पहले क्रिया a से b में हो रही है, तो तुम कह रहे होंगे कि पहले f आनी चाहिए, जी बाद में आ रही है, जी बाद में आनी चाहिए, यानी ये एफ और जी होनी चाहिए। लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है। जीओ एफ आएगी, पहले क्रिया यहां से होती है, फिर इस पर क्रिया होगी, फिर इसके बाद इस पर क्रिया होगी, इस तरह से इधर से होती है, इधर से नहीं होती। तो हम इसको एफ ओ जी न लिख करके जीओ एफ लिखेंगे। और समझो एक्स का संबंध वाई से और वाई का संबंध जेड से, तो ये जो बनेगा इसका संयोजन तो जीओ एफ बनेगा। और ये ए से क्या है, ए से सी में, ए से सी में। अब है तब ए से सी में प्रचित्रण जीओ एफ, जीओ एफ प्रचित्रण जो जीओ एफ है वो ए से सी में प्रचित्रण जीओ एफ, प्रतिचित्रणों एफ और जी का संयोजन, अथवा क्या बोलेंगे इसको, गुणन कहलाता है, जिसके द्वारा x बिलोंग टू ए का प्रतिचित्रण z बिलोंग टू सी पर होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहां पर दर्शा दिया है मैंने चित्र में, स्पष्ट है, यानी क्लियर हो रहा है कि यदि x का f प्रतिबिंब y है तथा y का g प्रतिबिंब z है, तब x का GOF प्रतिबिंब, अब ये प्रतिबिंब GOF एक फलन बन गया, ये फलनों का संयोजन करके एक फलन बन गया GOF। तब x का GOF प्रतिबिंब z होगा। यदि, अब ये इसका सार है, निचोड़, यदि एफ एक्स बराबर वाई
तथा जी वाई बराबर जेड, तब जीओ एफ एक्स, तो हम लिखेंगे इसको जी एफ एक्स। अब जो है जी एफ एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो ये जी वाई, जी वाई क्या है, जेड है, क्या है एफ एक्स बराबर जेड, तो जी वाई बराबर क्या हो जाएगा जेड। अब समझो जियो एफ एक्स बराबर है तुम्हारी क्या है, जियो एफ एक्स क्या है, ये जेड बराबर जेड, ठीक है। तो इस तरह से ये जेड के बराबर आया। अब कीप इन माइंड, यानी दिमाग में रखना है कि यद्यपि एफ, अब उन्हें पहले बताया था मैंने कि यद्यपि एफ पहला तथा जी दूसरा प्रक्षेपण है, ये पहला है ये दूसरा है, परंतु इनके संयोजन को, दो फलनों के संयोजन को हम एफ ओ जी न लिख करके जीओ एफ लिखेंगे, जीओ लिखेंगे और यह लिखा जाता है, क्योंकि जीओ एफ एक्स से स्पष्ट है कि एक्स पर पहले एफ की क्रिया हो रही है और इसके बाद जी की क्रिया हो रही है, परंतु बट यदि एफ ओ जी एक्स लिखा जाए तो इसका क्रम बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, क्रम बदल जाएगा, जो परिभाषा के विरुद्ध है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान तुमको देना है। पहले इसको लिखो यहां पर और फिर उसके बाद दूसरे को लिखो, इस तरह से लिखना है। अब संयोजन के गुण, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट क्या है, पहला व्यापक रूप में प्रत्येकों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी एफ ओ जी जीओ एफ के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं तुमको, जैसे एफ है आर से आर में तथा जी है आर से आर में, और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स या जी एक्स बराबर है तुम्हारी एक्स स्क्वायर, अब इसका जो है हम जीओ एफ निकाले हैं तो क्या आएगा, जी एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, अब देखो जी एक्स स्क्वायर है तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं उसका उल्टा कर दूं, देखो ये आ गया तुम्हारा, अब मैं इसको कर दूं एफ ओ जी, तो यहां हो जाएगा जी और यहां हो जाएगा एफ। अब जी एक्स क्या है, जी एक्स है तुम्हारी एक्स स्क्वायर, जी एक्स अब यहां आई एफ। अब एफ एक्स स्क्वायर जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तो हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए क्रमवेद नियम का पालन नहीं करता है, यानी एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जीओ एफ।
अब है तुम्हारा अब सेकंड नंबर है तुम्हारा, यहां से पितृत्वों का संयोजन साक्षर नियम का पालन करता है, यानी एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। यदि एफ जो है फलन है ए से बी में है और जी फलन जो है बी से सी में है, तथा एच फलन है ये प्रतीक है, ये तीसरा फलन का एच जो है तीसरा फलन है, किसमें सी से डी में। तीन पितृत्व है तो आर नहीं एच क्या है, ये एच ओ कोष्टक में जी ओ एफ बराबर एच ओ जी कोष्टक में, देखो यहां ले लिया मैंने, इसके साथ पहले के साथ ले लिया, कोष्टक बंद कर दिया, और ओ एफ, तो एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इस तरह से। तो ये एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रहा है, पितृत्वों का संयोजन। अब जो है, अब मैं तुमको बताऊंगा, अब देखो संयोजन के जो गुण हैं और बाकी रह गए हैं उनको अभी बता रहा हूं। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी है कि यदि हम मान लें कि कोई फलन है एक्स से वाई में और जो एक की आच्छादित पितृत्व है, एक की आच्छादी यानी 1 1 on 2, तथा एफ इनवर्स, यानी एफ इनवर्स का मतलब है इस फलन का प्रतिलोम वाई से एक्स में एफ का प्रतिलोम पितृत्व है, ये जो है इसका एफ का पितृत्व यानी प्रतिलोम पितृत्व है ये। तब ये हमको ये इसके बराबर होता है, यानी एफ ओ एफ इनवर्स बराबर आई वाई, और बी में है एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई एक्स। अब तुम सोच रहे होंगे कि आई वाई और आई एक्स क्या है, तो देखो जहां आई वाई तथा आई एक्स क्रमश है बाई यानी बाई और एक्स पर तस्मक पितृत्व है। अब तुम ये नहीं जानते तस्मक पितृत्व किसे कहते हैं, तो देखो समझो कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि यह कोई जो समुच्चय है एक्स और ये तुम्हारा वाई, अब हमेशा तस्मक पितृत्व होता है वो एक ही समुच्चय के अंतर्गत होता है, तो हम वाई में लिख करके एक्स लिखेंगे और इस डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब स्वयं ही हो, क्या हो, स्वयं ही हो। जैसे इसमें मान लीजिए एलिमेंट है 1 2 3, अब इसमें 1 2 3 1 2 3, अब एक का प्रतिबिंब एक पर ही पड़ना चाहिए, 2 का प्रतिबिंब 2 पर पड़ना चाहिए, 3 का प्रतिबिंब 3 पर पड़ना चाहिए, यानी 1 का एफ प्रतिबिंब 1, 2 का एफ प्रतिबिंब 2, 3 का एफ प्रतिबिंब 3। तो ये क्या बनेगा, 1 1 2 2 और ये तुम्हारा 3 3। अब ये है, ये ऑर्डर पेयर बनने हैं, इसमें ये दोनों घटक जो है इक्वल होने चाहिए और वो किसके एलिमेंट होने चाहिए, दोनों घटकों के एक्स के होने चाहिए, किसके होने चाहिए, एक्स के होने चाहिए। 1 1 2 2 3 3, अगर यहाँ 4 होती तो 4 का प्रतिबिंब 4 तो 4 4, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम आई एक्स,
आई एक्स, या बाई हो तो आई बाई। इस तरह से ये जो है क्या है, तस्मक प्रचित्रण है। ठीक है, अब जी एक्स पर है, ये एक्स पर है, यानी किस पर है, एक्स पर, और ये तुम्हारा बाई पर। बाई का मतलब है कोई कोई एग्जाम्पल ले लो, जी बाई है और जी बाई। इसी तरह से ये हो जाएगा, बाई के एलिमेंट होंगे, ये दोनों घटक किसके हैं, एक्स के, और ये दोनों घटक जो है ऑर्डर पेयरों के इक्वल होने चाहिए, जैसे स्वतुल्य में होता था। वो संबंध था, ये फलन है। अब देखो तस्मत विचित्रण समझ में आ गया। अब समझो अब समझो कि ये ले लिया मैंने एक्स, ये ले लिया मैंने बाई, और ये हमें सिद्ध करना है एफ ओ एफ इनवर्स। एफ ओ तो इसको बाई मानो, इसको एक्स मानो, और फिर इसको ये बाई बाई। अब मैं मान लेता हूं कि एक्स में जो एलिमेंट हैं दो, एक दो तीन, बाई में एलिमेंट हैं तुम्हारे ए बी सी। एग्जाम्पल है ये क्या है, एग्जाम्पल। अब समझो बाई का एक्स में, बाई का एक्स में और फिर एक्स का बाई में। अब समझो कि बाई के लिख लो ए बी सी। अब मान लीजिए कि इसका जो है, पहले यहां लो, इसका जो है ए है एक्स से बाई में, और देखो इसका जो है बी और तीन का सी, एफ प्रतिम। अब ये तुम्हारा है एफ एक्स बाई, ये है तुम्हारा फलन। अब समझो, अब इसका विलोम, विलोम का मतलब है ऑर्डर पेयर जो है दूसरा घटक है वो पहला हो जाएगा। अब देखो दो का प्रतिबिंब है तो ए का दो होगा, ठीक है। अब यहां देखो तीन पे सी है, तीन पे सी, तो सी का कितने पर होगा, तीन पर। बी का किस पर होगा, एक पर। या दो का प्रतिबिंब बी का, एक का एफ प्रतिबिंब तुम्हारा ये है ना। अब ये है तुम्हारा एफ इनवर्स बाई से एक्स, इसको बोलेंगे हम। अब ये जो है पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एफ, इधर से लेते हैं एफ ओ एफ इनवर्स। अब क्या है कि एफ इनवर्स पहले यहां निकालो, एफ ओ एफ इनवर्स किसका निकाल रहे हैं हम, एफ इनवर्स, इसका निकालो ए, ठीक है। अब इसको जो हम हल करेंगे तो एफ
एफ इनवर्स अब एफ का ए का प्रतिबिंब कहां पर है, कहां पर है ए का प्रतिबिंब। देखो बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल लेकर के, कोई सा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ये जरूरी नहीं है कि मैंने यही एग्जाम्पल लिया है, पर लेकिन वो ऐसे लेने हैं कि ये फलन है एक्स से वाई में वो एक की आच्छादिक हो, यानी 1/(1) हो। तो इसका जो एफ इनवर्स बाई इंटू एक्स, एफ का प्रतिलोम विच्छेदन भी क्या होगा, एक की आच्छादिक होगा, वो भी एक की आच्छादिक ही होगा। तो ये जो है हमने यहाँ पर ए खंड है, ये बी खंड है, और आई वाई और आई एक्स का इसमें जो है इसका अर्थ बताया गया है कि क्या है, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। अब मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, कोई सा एग्जाम्पल ले लो। अब ये ए खंड है, ये ए खंड है, ए खंड। देखो बेटा, ये ए खंड है और ये जो एलिमेंट है ये ध्यान रखना है, ये एलिमेंट है। अब एफ इनवर्स ए बराबर कितना है, 2। एफ इनवर्स बी बराबर क्या है, 1। एफ इनवर्स सी क्या है, 3 बराबर 3। ऐसे ही F1 बराबर बी, F2 बराबर ए, F3 बराबर सी। अब हमें निकालना है एफ ओ एफ इनवर्स, ये मैंने बताया तुम्हारे लिए। तो इसको जो हम हल करेंगे इस तरह से, ए बी सी के एफ ओ एफ इनवर्स निकाले सबके, ए बी सी के एलिमेंट उसके बाई समुच्चय के, तो ये आएंगे। यहां तो क्लियर ही होगा ना। अब जो है एफ ओ एफ इनवर्स में जो ऑर्डर पेयरों का जो समुच्चय बन रहा है वो किसके एलिमेंट हैं, ये सभी एलिमेंट बाई के हैं, यानी तस्मक विच्छेदन इसे कहते हैं कि जिसका कोई फलन है और फलन के माध्यम से स्वयं से जुड़े हुए हों, स्वयं से जुड़े हुए हों। देखो ए का संबंध ए से, बी का संबंध बी से, सी का संबंध सी से। तो ये किसके एलिमेंट हैं, किसके एलिमेंट हैं, ये बाई के। तो ये हो गया आई बाई, समुच्चय बाई पर तस्मक विच्छेदन है, इसको बोलेंगे। यानी जो है ये तुम्हारा एफ ओ एफ इनवर्स जो है ये समुच्चय बाई पर तस्मक विच्छेदन है। अब जो है बी खंड ये सिद्ध हो गया एग्जाम्पल के माध्यम से। अब बी, यहां पर एक्स, ये बाई और ये एक्स। और देखो यही एलिमेंट ले लिया मैंने, 1 2 3 ए बी सी और 1 2 3, ठीक है। अब जो है मैंने मान लिया कि 1 का संबंध बी से, 2 का संबंध ए से, 3 का संबंध सी से। अब यहां पर एफ इनवर्स में ए का संबंध 2 से, बी का संबंध 1 से और सी का संबंध 3 से, एफ इनवर्स में। अब देखो इस तरह से मैंने जो ये मान निकाले हैं, इस तरह से मैंने मान निकाले 1 2 3 आए। और चाहे इस तरह से कर लिया करो कि ए का संबंध बी से, बी का संबंध 1 से, तो 1,1। 2 का संबंध ए से और ए का संबंध 2 से, तो 2,2 हो गया। 3 का संबंध सी से और सी का संबंध 3 से, तो 3,3। जी एफ इनवर्स प्रतिबिंब है, जी एफ प्रतिबिंब है। तो ये एलिमेंट किसके हैं, किसके हैं ये एलिमेंट, एक्स के हैं। एक्स के सभी एलिमेंटों का स्वयं में संबंध होना चाहिए प्रत्येक में। अब जो है ये जो क्या बन जाएगा, आई एक्स बन जाएगा, यानी समुच्चय एक्स पर तस्मक प्रतिचित्रण है।
यही हमको सिद्ध करना है। अब देखो, ए से बी में कोई फलन एफ व बी से सी में कोई फलन जी, दूसरा फलन एककी और आच्छादिक है, 1 1 1 और ऑन 2 है। तो जीओ एफ ए से जीओ एफ जो प्रचित्रण है, जो इन फलनों का संयोजन से जो एक प्रचित्रण बना जीओ एफ, वो ए से सी में। अब समझो, मैं उदाहरण से आपकी समझ में अच्छा आएगा। वैसे ये याद रखना है तुमको, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी और ये सी। अब मैंने इसके एलिमेंट को कोई सा एलिमेंट मान सकते हैं, लेकिन इनमें जो है ये फलन जो आएंगे वो 1 1 और ऑन 2 होने चाहिए। इसे ये विशेष ध्यान रखना है। अब मैं मान लेता हूं कि ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मैंने मान लिए कि ये एलिमेंट ए के हैं, ये बी के हैं और ये सी के हैं। अब इनमें जो है जी एफ है, एफ ए से बी, ये है तुम्हारा जी। अब ये ऐसा संबंध इसमें हमें दर्शाना है कि एक की आच्छादिक हो, एक की आच्छादिक हो। तो देखो, A1 का संबंध मैं मान लेता हूं B2, A2 का संबंध B1, A3 का संबंध B3। अब ये 1 1 भी हो गया और ऑन 2 भी हो गया, ये होना चाहिए, दिया है। और ये भी 1 1 है। अब देखो B1, अब B1, अब ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अब B1 का तुम कहीं पे लगा लो, B1 B1 अब इसको जो बोलेंगे हम, तो क्या बोलेंगे, यानी ये जो है तुम्हारा, ये है GO F ए से सी, ए से सी। अब GOF क्या है, GOF में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे इस हिसाब से। तो देखो A1 A1 C1 है, A2 C2 A3 C3, ये तुम्हारा GOF बन जाएगा। अब ये किस में है, ए से सी में है। भाई देखो, पहले घटक जो है ए के हैं और दूसरे घटक सी के हैं, तो ए से सी में ही तो हो गया। यानी यहाँ पर जो होगा यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर है वो पहला घटक आएगा इसका, और इसका जो है दूसरा। तो इस तरह से GOF जो है ए से सी में प्रत्युत्पन्न
हो जाएगा।